हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पर छत पर से। हम लोग सब छत पे थे जी। हाँ, उसको स्कूल भेजने के बाद नाश्ता वगैरह करके सब लोग ऊपर चले गए थे छत पे। मैं, छोटे वाला बेबी और उसके पापा। तो बहुत अच्छी धूप निकल रही है आजकल, और आगे तो पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं, क्योंकि अभी तो ठंड जो बिना धूप वाली ठंड होती है ना, वो तो अभी पड़ी ही नहीं है। तो जब तक की धूप निकल रही है तो थोड़ा बहुत धूप सेक लो ऊपर जाके, थोड़ा अच्छा लगता है। सुबह सुबह की धूप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो नाश्ता वगैरह करके अच्छे से ऊपर चले गए थे। अब आई हूँ मैं नीचे, और उन लोगों को मैंने ऊपर ही रहने के लिए बोला है, क्योंकि छोटे वाला बेबी आता है ना नीचे। तो जैसे मैंने ट्राईपोड पे कैमरा लगाया हुआ है, तो वो आके उसको छेड़ता है, और ट्राईपोड भी गिरने का डर होता है, और वो मुझे कुछ भी शूट नहीं करने देता। थोड़ी बहुत जो भी मैं कोशिश करती हूँ अपने व्लॉग्स वगैरह बनाने की। तो बस मैंने अभी उन्हें बोला हुआ है कि आप 1 घंटा और इसको संभाल लो। अभी 10 बज रहे हैं, 11 सवा 11 तक आप नीचे आ जाना। उसके बाद मैं एडजस्ट कर लूँगी जैसे भी मुझे करना होगा। और जियांश का तो 12:30 का टाइम है स्कूल का, 12:30 उसकी छुट्टी होगी। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, तो मैं सारे काम खुद ही कर लूँगी, क्योंकि हम दोनों मिलके करते हैं। अगर जब जैसे कि छोटा बच्चा है वो परेशान करता है, तो हम दोनों मिलके करते हैं। बट अभी मैं खुद ही कर लूँगी अगर वो उसको संभाल रहे हैं तो नीचे आने के बाद सबसे पहले मैं ये बिस्तर है इनको इकट्ठा कर लूँगी, इनको तय करके एक साइड में रख दूँगी। हम लोगों ने चाय वगैरह पी के ना ऊपर चले गए थे। ऐसे ही मैंने कोई भी साफ़ सफाई, झाड़ू वगैरह कुछ नहीं लगाया घर में, और बस ऊपर चले गए थे। तो वहाँ पे खेल रहे थे बच्चे, छोटे वाले बच्चे को खिला रहे थे अपने, और बहुत सारे बच्चे भी और आसपास के हमारी छत पे आ जाते हैं अपनी छत से कूद के। तो बस ऐसे ही मन लगा रहता है। यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैं सही कर दूँगी, और ये रात ही झाड़ी रही, तो ये गंदी नहीं है, बस ऐसे ही इसको झाड़ दूँगी साइड से और सही कर दूँगी। बस यहाँ पे जो भी सामान एक्स्ट्रा है, जैसे जियांश स्कूल के आता है तो उसके कपड़े भी यहीं पड़े हैं जो निकाले थे। आजकल तो सुबह इतनी ठंड होती है ना, बच्चों को सुबह सुबह, छोटे बच्चों को कहाँ ही नहलाया जाता है। बस ये है कि थोड़ा बहुत गर्म पानी करके उनके अच्छे से मुँह हाथ धो देती हूँ, और बस कपड़े चेंज करके सारे, और जब स्कूल में भेज देती हूँ। तो यहाँ पे जो भी सामान पड़ा था ना, वो मैं उसकी जगह पे रख रही हूँ, और बस जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं वही सब मैं यहाँ पर निपटा रही हूँ अपने। और बस इस वाले कमरे को सही करने के बाद मैं चली गई दूसरे वाले कमरे में। तो रज़ाई तो हमने अभी ओढ़नी शुरू नहीं की है, क्योंकि जब हमारा कमरा अंदर से पूरी तरह से बंद हो जाता है तो उसमें ज़रा सी भी हवा नहीं जाती, तो हमें ना ठंड नहीं लगती। अभी हमारे ना कंबल ही चल रहे हैं। आप लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों ने रज़ाइयाँ निकाल ली हैं क्या? हमने निकाल तो ली थी रज़ाई, इसका कवर भी धुल के रखा है, और जब नीड होगी ना, जब भी इसको निकालेंगे कवर में डाल के, जब भी ओढ़ेंगे। अभी तो फ़िलहाल ना कंबल में काम चल जा रहा है। मतलब उतनी ठंड नहीं है रात को लगती जितनी सर्दी में मतलब लगती है, कि हाँ भाई कंबल, रज़ाई की ज़रूरत पड़ेगी तो रज़ाइयाँ निकालो। तो रज़ाई इसलिए हमने साइड में रखी हुई है। और ये कल ना कुछ कपड़े धोए थे, तो वही मैं तय करके रख दूँगी बच्चों की अलमारी में। अब तो अलमारी आ गई है ना, तो बहुत सारी जो दिक्कतें थी वो ख़त्म हो गई है। पहले ना बच्चों के कपड़े नहीं मिलते थे बिल्कुल भी बास्केट में ना, नीचे वाले तो कपड़े पहनाए ही नहीं जाते थे। हमेशा नहलाया बच्चों को, और फटाफट से जो भी कपड़े ऊपर मिले बास्केट में वही पहना दिए। मतलब कपड़े ढूंढने का ना टाइम नहीं रहता था, और कपड़े भी ना मतलब इतने रिंकल्स हो जाते थे ना कपड़ों के ऊपर, बहुत ज़्यादा वो दबे दबे से ना, वो अच्छे भी नहीं लगते थे देखने में। लेकिन अब जब से अलमारी आई है ना, फटाफट से कपड़े धोती हूँ, अगले दिन ही सारे कपड़े तय करके जेंट्स के कपड़े जेंट्स वाले सेक्शन में, और छोटे वाले बेबी के छोटे वाले में लगा देती हूँ। तो काम ना मतलब मेरा साथ के साथ होता रहता है, कुछ भी है भी फैला वैला नहीं लगता। तो ये धोए हुए कपड़े थे तो बस तय तो मैं ही करती हूँ, ये मेरी ही ड्यूटी है। जेंट्स के पापा तो कभी भी कपड़े नहीं लगाते, बस वो धोते हैं कपड़ों को हमेशा। कभी भी वो तय करके, जैसे अपने कपड़े रख लिए, मेरे कपड़े कभी नहीं। मैं ही हमेशा बच्चों के कपड़े वगैरह सब लगाती हूँ अलमारी में। और यहाँ पे ना बस ये तो हो गया है, फटाफट से अब देखते हैं और मुझे क्या क्या करना है। तो मैं गई अब दूसरे वाले कमरे में, कुछ सामान था वो मैंने यहाँ पर रखा, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ कवर सही करने के लिए सोफ़ों के। तो ये भी ना उल्टे पुल्टे ही रहते हैं हमेशा। अभी मैंने सही करके बिछाऊंगी आपके सामने, और थोड़ी देर बाद ही आप मेरे ब्लॉग में देख लेना, ये आपको बेकार ही मिलेंगे, क्योंकि जब जियांश स्कूल से आएगा ना वो इसके ऊपर चढ़ेगा। और ये कवर इतने फिसलने वाले हैं ना कि एकदम से ही ना हट जाते हैं। मतलब जैसे कपड़ा पकड़ होती है ना कपड़े की, कपड़े के ऊपर, इस टाइप से इनमें वो नहीं है। ये ना वेलवेट से वाले हैं, थोड़े से नीचे से पता नहीं किस टाइप का कपड़ा है, वो एकदम से ही ना हल्का सा आप बैठोगे ना वहीं से ये हट जाएंगे और गिर जाते हैं मतलब। तो जितना भी मैं सही कर लूँ, बच्चों वाले घर में तो हाल वही रहता है कि अभी आप सही करके हटो और बच्चों ने फिर से वैसा ही कर दिया, तो यही रहता है मेरा।
उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में जो बर्तन रात के थे ना, वो मैं रात को सारे क्लीन करके सोई थी, सारे साफ़ करके अच्छे से। तो उनको मैं रैक्स में लगा दूँगी। और सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं ये, तो खैर ये तो बाद में ही साफ़ होंगे। अभी मैं सोचूँगी बर्तन लगाते लगाते मैं सोच रही हूँ कि मुझे खाने में आज क्या बनाना है, क्योंकि आज मुझे जाना है मेरी मम्मी के यहाँ पर और उनकी है एनिवर्सरी। तो मैं अपने लिए नहीं, बस जांस के पापा के लिए खाना बनाऊंगी, क्योंकि वो जाएंगे खाना खा के ऑफिस। और यहाँ पे ना पानी की बोतलें भी ख़त्म हो गई थी, पानी भर लूँगी मैं बोतलों में फटाफट से। सारा काम मेरा होता रहेगा, और वो जब तक ऊपर है ना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने छोटे छोटे सारे काम निपटा लूँ। तो आज मुझे जैसे कि मम्मी के यहाँ पे जाना है ना, तो बस मैं ना, मुझे कपड़े वगैरह भी रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें। और बच्चों के साथ तो ना, अब सर्दियाँ हैं ना, तो कई कई जोड़े चाहिए होते हैं कपड़ों के ना। जैसे बच्चे कुछ गिरा लें खाते हुए, गंदे कर लेते हैं खेलते हुए, तो कई कई सारे मुझे रखने पड़ते हैं। तभी मैं बैग भी निकालूंगी बेड में से और उसमें कपड़े रखूँगी, क्योंकि कल है संडे और कल को तो जेंट्स की छुट्टी है, तो मैं कल भी वहीं रहूँगी और आज रात भी वहीं रहूँगी। तो उस हिसाब से मुझे बहुत सारे कपड़े भी अपने रखने हैं, उनके डाइपर्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, बच्चों को अचानक से ही ना हवा वगैरह लग जाती है, जुकाम वगैरह, तो दवाइयाँ हैं उनके, तेल है, लोशन है, क्रीम्स हैं, सब कुछ मुझे ना याद करके सब कुछ रखना होगा। तो आज ना बस मेरी तैयारी यही रहेगी। जेंट्स के पापा के जाते ही ना ऑफिस में मैं लग जाऊँगी अपने काम में। और ये देखो छोटे वाला बेबी ना मेरा इंतज़ार कर रहा है। मतलब बच्चे ना ऐसे ही करते हैं ना कि जो घर में अकेले होते हैं, जो अकेले रहते हैं, वो ऐसे ही बच्चे ना, उनके बच्चे उनका इंतज़ार करते रहते हैं, कब मेरी माँ का काम ख़त्म होगा और मैं कब जा अपनी माँ से मिलूँगा, मेरी माँ मुझे खिलाएगी आके। तो यहाँ पे ना यही हाल है। इसको ना मैंने बहुत सारे खिलौने, बास्केट वगैरह पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। जियांस के पापा जियांस को लेने गए हैं, तो वो इसे यहाँ पे बिठा गए थे, इसके सामने खूब सारे खिलौने रख के गए थे कि ये खेलता रहेगा इनके सहारे से, ये तंग नहीं करेगा मुझे। बट इसको भी देखना पड़ता है, बीच बीच में मैंने टीवी भी चला रखा था और मैं चेक भी कर रही थी यहाँ पे कि इसने कुछ गंदा तो नहीं किया हुआ। खैर नहीं, इसका डायपर बिल्कुल साफ था। और मैं इससे कह रही हूँ यहाँ पे हेलो कर दो सबसे। और बस अभी भी इसको भी मुझे अच्छे से मुँह हाथ इसके साफ़ करके इसके मैं कपड़े बदलूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको प्यारी प्यारी कर लेती हूँ। जियांस के पापा ना जियांस को लेने गए हुए हैं स्कूल से, और इसको अकेला छोड़ गए थे बहुत सारे खिलौने देके। और मैं करी थी बर्तन साफ इसलिए ना ये ऊपर चढ़ा रखी है मैंने, ताकि गीली ना हो जाए। तो झाड़ू लगा के बस पोछा रह रहा है। और आज ना खाने में कुछ स्पेशल नहीं, बस पराठे बनाऊंगी और थोड़ी सी सब्जी रखी रात की, तो बस पराठे और रोटी। और आज जाना है मुझे मेरी मम्मी के यहाँ पे, क्योंकि मेरी मम्मी पापा की आज एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी। तो शाम को तो मुझे उनके यहाँ पे जाना है। तो अभी फ़िलहाल मैं उनके लिए पराठे बनाऊंगी, वो जाएंगे अपने ऑफिस, और उसके बाद मेरा भाई हमें लेने आएगा। इतना हम तैयार हो जाएंगे, है ना, बैग पैक करके हम तैयार हो जाएंगे। फिर ऐसे हम प्लेन से जाएंगे हम नहीं, हम कार से जाएंगे। अभी जियांस भी आने वाला है, और आके ना उससे मिलवाती हूँ। मम्मा, मम्मा बोलो। ये देखो, ये ना अभी सोच रहा है कि मैं इसके अपना इसको गोभी ले लूं। अरे किस कर दो मम्मा को, किसी मेरे बेटा। देखो देखो, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। और बस इसको खिलाते खिलाते जेंट्स का स्कूल तो बहुत ही पास है, तो वो जल्दी से ही घर आ जाता है। तो यहाँ पे जेंट्स आ गया था, तो आते ही ना मैं इसको खूब सारा प्यार करती हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि सुबह तो स्कूल फटाफट से भेज दो, जल्दी जल्दी कि तैयार करके फटाफट इसको घर से निकालो स्कूल भेजो। और जब वो आता है तो इतना प्यार आता है, इतना लाड आता है ना इसके ऊपर, ऐसा लगता है खूब किसियाँ करूँ, खूब प्यार करूँ, पूछूँ। तो हमेशा ही मेरा रूटीन ही है कि इसको ना मैं खूब अच्छे से ना इसके कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, प्यार करती हूँ, इसका डायरी चेक करती हूँ, इसका लंच चेक करती हूँ, इसने कुछ खाया भी है या आज भूखा ही रहा है। और इसका डायपर डायपर भी ज़रूर से चेक करती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको डायपर ही लगा के भेजती हूँ स्कूल में। सुसु वगैरह अभी नहीं बताता है उस तरह से जैसे बताना चाहिए, बड़ा तो हो रहा है लेकिन नहीं बताता। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हमेशा मैं डायपर ही लगा के भेजती हूँ, ताकि वहाँ पर दिक्कत ना हो इसको। आजकल तो वैसे भी सर्दी है, तो बच्चों को तो बचा के ही रखना पड़ता है ठंड से। तो यहाँ पे उसके कपड़े वगैरह शायद मैंने अच्छे से चेंज कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में। किचन में भी मुझे बहुत सारा काम था। मैं बनाऊँगी जियांस के पापा के लिए पराठे। तो बस मैं यहाँ पे ना आटा छान लूँगी पराठे बनाने के लिए।
और बस यहाँ पर मैं आटा गूँध के तैयार कर लूँगी पराठे बनाने के लिए। ये मेरा ब्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।